अभी तक आपको मोदी सरकार के हालिया यू टर्न के बारे में तो पता चल ही गया होगा। लेटरल एंट्री के मामले में सरकार ने जो यू टर्न लिया है उसकी जानकारी आपको है, हम ये मान के चल रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जो मोदी सरकार अपने मजबूत फैसलों पर आखिर तक टिके रहने के लिए जानी जाती थी, वो क्यों इस मामले में 3 दिनों के अंदर ही यू टर्न लेती दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यू टर्न की जो पहली वजह मुझे समझ में आ रही है वो ये कि राजनीतिक मजबूरी, चुनाव जीतना भी है जरूरी। लोकसभा चुनाव 2024 में जो चुनाव प्रचार विपक्ष की तरफ से हुआ, विपक्ष ने जिस तरीके से प्रचार किया उसको 1 मिनट के लिए ध्यान में लाइए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आसानी से ध्यान में ला सकते हैं। विपक्ष ने चुनाव प्रचार में संविधान खतरे में है, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इन कुछ मुद्दों को सबसे ज़्यादा हवा दी। सरकार ने भी जी जान लगा करके विपक्ष के इस नैरेशन को तब काउंटर करने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा झटका लगा और चुनाव प्रचार के दौरान 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपनी सीटें ही घटा ले गई। लगातार 2 टर्म पूरे बहुमत से सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद इस बार सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों की तरफ देखना पड़ा और केंद्र में जदयू और टीडीपी के सहयोग से मोदी सरकार बनी। और ऐसे में जब यूपीएससी की तरफ से लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन जारी हुआ और विपक्ष ने इसे लपका, सहयोगी पार्टियों ने चेताना शुरू कर दिया, तो पार्टी को लगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस एक फैसले की वजह से विपक्ष को एक बार फिर बड़ा राजनीतिक हथियार मिल जाएगा। लिहाजा सरकार ने 3 दिनों के भीतर भीतर अपने इस फैसले को वापस ले लिया। इस फैसले को वापस लेने की दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि विपक्ष घर से भी आवाजें उठने लगी। सरकार विपक्ष के आरोपों का तो जवाब दे ही रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आकर सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे। 2 दिन पहले की बात है। लेटरल एंट्री को नेहरू के जमाने से चली आ रही प्रथा और व्यवस्था बता रहे थे, लेकिन सरकार के लिए उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सरकार के सहयोगी और एनडीए के एक प्रमुख दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस फैसले पर ऐतराज जताया। चिराग पासवान ने कहा कि इस वजह से आरक्षण खत्म हो जाएगा और सरकार की किसी भी नौकरी में आरक्षण अगर खत्म हो तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं इसलिए सही मंच पर इस बात को उठाएंगे और उन्होंने जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को उठाया। उनकी पार्टी ने इस पर पत्र लिखा और चिराग पासवान के अलावा जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी इशारे में सरकार को ये बता दिया कि उन्हें ये फैसला नहीं पसंद आया है, उनकी पार्टी को ये फैसला पसंद नहीं आया है। केसी त्यागी ने क्या कहा? केसी त्यागी ने कहा कि सरकार के इस फैसले की वजह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बैठे बिठाई एक मुद्दा मिल जाएगा और वो समाज के उन तबकों का हीरो बन जाएंगे जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है। लिहाजा इस फैसले के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब सरकार के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी ही सरकार के फैसले की आलोचना करने लगे, इस पर फिर से सोचने विचारने के लिए कहने लगे, तो सरकार के लिए अजीब स्थिति तो हो ही जाएगी। लिहाजा विपक्ष के प्रदर्शन, विपक्ष का विरोध एक तरफ, लेकिन जब एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो सरकार को लगा कि तुरंत यू टर्न ले लिया जाए। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोदी के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार है और मिलीजुली सरकार में सहयोगियों के हितों का ध्यान रखा ही जाता है। लिहाजा सरकार ने लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रोकने की बात मान ली और इस फैसले को वापस ले लिया। अब इस फैसले को लेने की तीसरी वजह क्या है? विपक्ष की मजबूती, सरकार झुकी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश का विपक्ष पहले की तुलना में मजबूत होकर बाहर आया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए भर्ती होते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।
राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने तो इस मसले पर आंदोलन शुरू करने की भी बात कही थी। अखिलेश के अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया था, उन्हें यह फैसला पसंद नहीं आया था। इसके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस फैसले को आरक्षण खत्म करने वाला बताया था। जब विपक्ष ने सरकार पर हमले शुरू किए तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहते हुए सरकार का बचाव किया था कि ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन विपक्ष इस मसले पर एकजुट दिखा और उनके हमलों की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। लगातार हो रहे हमले, सरकार को लगातार विपक्ष घेरने की जो कोशिश करता रहा, उसकी वजह से सरकार को 3 दिनों के अंदर ही इस फैसले पर वापस होना पड़ा। और चौथी वजह जो मुझे समझ में आती है वो है सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर एक बार फिर से लौटने की तैयारी। लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को वापस लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जी ने यूपीएससी को लंबा पत्र लिखा है। ये पत्र मीडिया में जारी किया गया। इस लंबे पत्र को अगर कोई भी गौर से पढ़ेगा तो पाएगा कि मंत्री जी ने बार बार जिक्र किया है, प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होना चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और इस पत्र में सरकार ने यह भी कहा है कि इस लेटरल एंट्री वाले फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पार्टी अपने ही एक नारे सबका साथ सबका विकास पर दावा ठोकने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरीके से आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, जैसे नैरेशन बनाए वो आगे भी बना रहे, या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए ऐसे किसी परसेप्शन को बनाने का मौका मिल जाए। क्योंकि अपने देश में चुनाव बनाए गए परसेप्शन के आधार पर ज़्यादा लड़ा जाता है, माफ़ करिएगा, चुनाव इसी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। पार्टी यानी बीजेपी नहीं चाह रही है कि आने वाले वक्त में आरक्षण को खत्म करने वाले के तौर पे उसकी पहचान बने, बल्कि पार्टी ये चाह रही है कि आरक्षण को बचा करके रखने वाले, आरक्षण का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद वर्गों को देने वाले पार्टी के तौर पर उसकी पहचान बने। और इस सब के लिए ज़रूरी था कि यूपीएससी की तरफ से लेटरल एंट्री वाला जो फरमान जारी हुआ था उसको वापस लिया जाए। ये तो मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है इन वजहों से सरकार ने ये फैसला वापस लिया है। अगर आप इस खबर को लगातार देख रहे हैं, इस खबर से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्यों मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।